नमस्ते भैया आप सबको। जैसे ही आज दिन में डिस्कशन हुआ था तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर मैं आपको बता देती हूँ कि भाई न्यूबॉर्न केयर के बारे में बताऊँगी। न्यूबॉर्न केयर क्या है, उसमें एक आशा का क्या रोल है, और उसके दौरान न्यूबॉर्न केयर के दौरान अगर आशा HbNc केयर करती है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, या उसमें क्या क्या वो समझाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के बारे में, या कॉड केयर के बारे में, या न्यूबॉर्न डेंजर साइन के बारे में, या इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एज ए आशा हमारा क्या रोल है न्यूबॉर्न केयर में। तो जैसे ही हमें डिलीवरी हो जाती है, हम न्यूबॉर्न केयर के लिए होम विजिट के लिए जाते हैं। HbNc की आप सबको पता ही है कि जो होम डिलीवरी होती है उसकी 7 विजिट होती हैं, और जो हॉस्पिटल डिलीवरी होती हैं उसकी 6 विजिट होती हैं। जो होम डिलीवरी है उसकी 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 डेज़, और जो हॉस्पिटल डिलीवरी होती है उसकी 3, 7, 14, 21, 28 और 42 डेज़, ऐसे करके 6 और 7 विजिट होती हैं। जैसे ही हम जाते हैं, मदर को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, यानी माँ को समझाते हैं कि आपको सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है। सबसे पहले तो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उनको बता देते हैं कि आप 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को अपना दूध पिलाएं। डिस्चार्ज होके घर आ जाती हैं तो ये गाइड करते हैं कि कम से कम आप 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। और बच्चे को वहाँ पे हम जब विजिट के लिए जाते हैं तो बेबी को कैसे गर्म रखा जाता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बारे में, या कंगारू मदर केयर के बारे में भी उनको बताते हैं। जब हम बच्चे को देखते हैं तो उसकी कोड केयर यानी नाभि की देखभाल के बारे में भी बताते हैं कि उसको हमें सूखा रखना है, यानी ड्राई रखना है, साफ़ रखना है, और उस पर कुछ भी नहीं लगाना, तेल पानी मालिश कुछ नहीं करना। अगर किसी को कुछ लगता है कि जैसे ब्लड आ रहा है, पस आ रहा है, तो हमें डॉक्टर को रेफ़र करना है, खुद से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना है। ठीक है, और हम उनको सबसे मेन जैसे डेंजर साइन भी देखेंगे कि जैसे डिलीवरी हुई है बच्चा दूध ना पी पा रहा हो, उनको बताएंगे कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, उसके बारे में बताएंगे, या उसकी सांस तेज़ चल रही है, या उसे बुखार है, या उसे बुखार दोनों तरफ से देखेंगे, बुखार भी है या ठंडा भी है। यानी 99 अगर बुखार है तो भी हम बताएंगे कि 99 और 100 या फीवर हो रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाए। और अगर जैसे 95.9 उसका टेम्परेचर आता है तो भी हम उसको बताएंगे कि इसको कंगारू केयर दे या स्किन टू स्किन कांटेक्ट में बच्चे को रखे। या किसी भी कारण से बच्चा नीला पड़ गया हो, या कम रो पा रहा हो, या वो लुंज पुंज दिखाई दे रहा हो, कोई भी हमें ऐसे खतरे का लक्षण दिखता है तो हम हर बच्चे को तुरंत या समय पर अपनी PHC में, CHC में या हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। ठीक है, और हम क्या गाइड करेंगे इम्यूनाइजेशन के लिए, हमारा सबसे पहला मेन मोटिव है। दूसरा उसके बाद कि हम बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है 45 डेज़ 45 दिन के अंदर हो जाए। माँ के पोषण का भी हम ध्यान देंगे, माँ को बताएंगे कि वो आराम भी करे। ठीक है, हमने जब वहाँ पे गए हैं, हम जब एक HbNc करने गए हैं, उसमें बच्चे का वेट है, टेम्परेचर है, एग्जामिनेशन है, ब्रेस्ट फीड में हेल्प करना है, या लो बर्थ वेट बेबी है, उसको BCG और ये सब डोज लगी है नहीं लगी है, प्राइवेट डिलीवरी है या हॉस्पिटल डिलीवरी है, ये सब हम उसके बारे में पूछेंगे भी और माँ को बताएंगे भी और माँ को सलाह भी देंगे। हमारा जो न्यूबॉर्न केयर का जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल का मतलब किस लिए हमें न्यूबॉर्न केयर की ज़रूरत पड़ी, क्यों हम न्यूबॉर्न केयर करते हैं। ऐसे ही छोड़ दे, पहले भी बच्चों को पालते थे माँ, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा हम ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों के ऊपर, ताकि क्या क्या गोल्डन रूल है उसके कि बच्चे को गर्म रखना है, माँ को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है, बच्चे को सिर्फ माँ का दूध तो माँ का दूध 6 महीने तक,
और साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। उसके हाथ, कपड़े, नाभि सब कुछ उसका साफ़ होना चाहिए। समय पर उसका टीका लगना चाहिए। खतरे के जो भी उसे लक्षण दिखाई दें उसे हम तुरंत बोलेंगे कि आप हॉस्पिटल जाओ। इन सब चीज़ों के लिए हमारी एक HbA1c विज़िट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ को भी और बच्चे को भी, ताकि हम अच्छे से उनकी देखभाल कर पाएँ। उनको जो भी नॉलेज नहीं है थोड़ा बहुत